अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, प्यारे वापस माने तेरे उपस्थिति में आते हैं खुदावन प्रभु जी। तूने अब तक हमें सहायता मदद की, तेरी महान करुणा और दया का फल है खुदा। इस नए साल में प्रभु जी अद्भुत रीति से तू चलाएगा, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। बीते साल भर प्रभु जी तेरी करुणा और तेरी दया को हमने जीवन के हम प्रतिदिन हमने चखा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं उसके लिए खुदा। जिस प्रकार हम कुछ समय आराधना करेंगे और साथ में वचन से सुनेंगे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया, तेरी करुणा और तेरा आत्मा का सानिध्य हमारे मध्य में रहने पाए खुदा प्रभु जी। जितने लोग इस आराधना को सुनते हैं, इस आवाज़ को सुनते खुदा, उनके हृदय में तू कार्य कर प्रभु जी। सारे दिन तेरे हाथों में सौंपते, विश्वास करते तूने प्रार्थना को सुना, मसीह के नाम से मांगते सुनेंगे पिता, आमीन। महिमा महिमा हो तेरी, गाना गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से मुझको मिली है जिंदगी, मुझको मिली है नई शिफा, मुझको मिली नई जिंदगी, मुझको मिली है नई शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। महिमा परमेश्वर की स्तुति हो। अभी एक गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया
हालेलुया आमेन हालेलुया 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 यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे यीशु आप रहेंगे साथ कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश शांति दाता आप ही तो है सर्वशक्तिमान आप ही तो है शांति दाता आप ही तो है सर्वशक्तिमान आप ही तो है यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश आप ही तो है देता सहारा आप ही तो है माता पिता आप ही तो है देता सहारा आप ही तो है यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश चमत्कार करते आप ही तो है सामर्थ देते आप ही तो है चमत्कार करते आप ही तो है सामर्थ देते आप ही तो है यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश Praise the Lord, Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो। अभी गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। नाम लियो रे यीशु का मंगल करे नाम लियो रे गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। नाम लियो रे यीशु का मंगल करे नाम लियो रे
नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे। पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम है। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम है। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम है। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो, नाम लियो, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे 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 नाम लियो रे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब मिलके परमेश्वर का स्तुति करेंगे। है पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, तू महान है प्रभु, तेरे नाम के लिए जिए हम प्रभु। वी वर्शिप यू मास्टर। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है
मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में, तेरे भवन में आया हूँ, बेट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, बेट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सब मिलके गाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु हाथ उठाकर गाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सब लोग दिल से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। We worship you, Master. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Greetings to you in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम अभिवादन करते हैं। Thank God for giving us this wonderful हम opportunity. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि अच्छा अवसर हमारे जीवन में मिला।
We wish you all Happy New Year. और हम सब आप लोगों को एक नए साल के लिए शुभकामनाएं देते हैं। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. प्रेमी अनुकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। Speak to us, Lord. प्रभु जी, तू हमसे बोल और बातचीत कर। Let your word get deep into our hearts. प्रभु जी, तेरा वचन हमारे हृदय को में आने वाला होने पाए। Fill us with your strength. प्रभु जी, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से तू हमें भर। Give us wisdom to walk in your way. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदा तेरे दैविक बुद्धि और ज्ञान हमारे दराने पाए, ताकि तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो गंगर पिता, आमेन। 1 Corinthians chapter 10 verse 5. पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 5वीं आयत। But with most of them God was not well pleased. परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। And we see God was not pleased with Israelites. और हम देख पाएंगे परमेश्वर कई इस्राएलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। God led Israelites wonderfully. परमेश्वर ने इस्राएलियों को बड़ा अद्भुत रीति से मिस्र से बाहर निकाला। He provided them manna. परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। God gave water from the rock. परमेश्वर ने उन्हें जल दिया उस पत्थर में से, उस चट्टान में से। God gave victory over all the enemies. और परमेश्वर ने उन्हें सारे दुश्मनों के ऊपर जय दे दिया। And God was so faithful, leading Israelites wonderfully. और परमेश्वर विश्वासियों की राह की इस्राएली लोगों को उस रास्तों में से ले चले। But we see God was not well pleased with Israelites. लेकिन हम देख पाएंगे परमेश्वर कई इस्राएलियों से प्रसन्न नहीं था। God was not happy. परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। And today my question is, आज मेरा प्रश्न ये है, today my point is, आज मेरा जो बिंदु है, जो प्रश्न ये है, 2020 so many were not pleasing God. और ये 2020 जो पिछला वर्ष था, ऐसे पूरे वर्ष में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। Sometimes we may be as men pleasers. और कई बार हम हो सकते हैं हम मनुष्यों को प्रसन्नता देने वाले लोग बने। But God wants us to please Him. लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। And it is very important to please God. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। When you please men, you cannot please God. जब आप मनुष्य को प्रसन्न करते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। God wants us to please Him. परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसे प्रसन्न करें। And end of the day, when we leave this earth, और जब अंत में जब हम इस संसार को छोड़ we देंगे are going to stand before the Lord. और जब हम उस परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, And it is very important to know how we are pleasing God. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम किस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न किए हैं। In the Word of God, we see about a man who really pleased God. और परमेश्वर के वचन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिससे परमेश्वर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। Let's turn our Bibles to Hebrews chapter 11. इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय उसकी 5वां आयत। By faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। Before he was taken away, he got a testimony from God saying he pleased God. उसके उठाए जाने से पहले परमेश्वर से उसे यह गवाही प्राप्त हुई कि वो उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। God was so happy looking at Enoch. और परमेश्वर उस अनोक को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। And let us go through the life of Enoch. और क्यों ना उस अनोक नामक व्यक्ति के जीवन से कुछ सीखे। We see in Genesis chapter 5, the death bell was ringing. और उस उत्पत्ति किताब उसके 5वें अध्याय में देख पाएंगे कई लोगों का मृत्यु हो रहा था। In verse 5, last verse, and he died. और 5वें आयत उसके आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, तत्पश्चात वह मर गया। In verse 8, last verse, and he died. और 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तत्पश्चात वह मर गया। In 11th verse, and he died. और 11वें अध्याय के आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, तत्पश्चात वह मर गया। In 14th verse, in 17th verse, in 20th verse, in 27th verse, and in 31st verse, we see the death was ringing. और 14वें आयत, 17वें आयत में, 20वें आयत में और अन्य, और 14वें आयत में, 17वें आयत में, 20वें आयत में
और 27वां आयत में ऐसे कई भाग में लिखा है कि तत्पश्चात वह मर गया। But when it came to the life of Enoch, death, there was a stop. और जब उस ईनोक नामक व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जाता है, वहां पे हम देख पाएंगे वहां मृत्यु के लिए एक रोक लगा दी गई थी। And let us see what were the situations in the times of Enoch. और क्यों ना हम देखें ईनोक के समय में क्या क्या परिस्थितियां थी। There was a saddest man on earth in those days. और उस समय में दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति पाया जाता था। He was Adam. वो आदम था। He was feeling so sorry for what he has done. और उसने जो किया है उसके लिए बहुत ही प्रायश्चित और पश्चाताप कर रहा था। But because he is the man who brought death into the world. क्योंकि वही एक वैसा व्यक्ति था जिसने पाप को संसार में लेके आया। And Enoch, he saw Adam. और हानोक ने उस आदम को देखा। And we also see about Enoch's father Jared. और हम आनोक के पिता जेरद को भी हम देख सकते हैं। And we see Enoch was an ordinary man. और हम देख पाएंगे आनोक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। Let us consider the days of Enoch. क्यों ना आनोक नामक व्यक्ति के जीवन के समय की जो परिस्थितियां थी वो देखें। Socially, it was an age of permissiveness. और सामाजिक रूप से उस समय में वो जो काल था वहां पे पाप करने के लिए अनुमति दी जाती थी, अर्थात वहां पे सहनशीलता थी पाप के लिए। There was no restrictions. वहां पे कोई किसी प्रकार का रोक नहीं था। There was increasing wickedness in those days. और वहां पे पाप एक प्रकार का बढ़ रहा था। There was corruption everywhere. वहां पे सब प्रकार का एक बुराई छा गई There थी। was hardness and crime in those days. वहां पे बिलखना और रोना पाया जाता था। There was violence everywhere. वहां पे वायलेंस था। There was no sanctity in marriages. वहां पे उस विवाह में कोई पवित्रता नहीं थी। And there was polygamy in those और days. वहां बहुविवाह बढ़ चुका था। They can live as if they want. और वहां पे जो लोग थे जिस प्रकार वे चाहते हैं उस प्रकार जी सकते थे। And that was the time where Enoch was. और ये वो समय था जब आनोक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। And there was scientific development everywhere. और वहां पे तकनीकियां बढ़ोतरी हो रही थी। And new cities were built. और नए नए शहर पना और शहर बन रहे थे। So many innovations are taking place. और नए नए आविष्कार हुआ करते थे। In 4th chapter we see the Cain's family, they were innovating so many things. और हम देख पाएंगे 4थे अध्याय में केन का जो वंशावली है, केन के जो परिवार है, वो नए नए चीजों का आविष्कार कर रहे थे। They are creating another paradise. और वो एक प्रकार का अलग स्वर्ग बना रहे थे। There was increasing development. और वहां पे जो उन्नति हो रही थी। And the population is also growing. और वहां के जो लोग हैं, लोगों की संख्या बढ़ रही थी। There was increasing knowledge of engineering and technology. और वहां पे ये तकनीकी आविष्कारों के लिए बुद्धि और ज्ञान बढ़ रहा था। Man was discovering so many things. और मनुष्य कई नई नई प्रकारों का आविष्कार कर रहा था, नई नई प्रकार का खोज कर रहा था। There was industrial development वहां पे there. औद्योगिक उन्नति हो रही थी। And in spiritually there was a corruption of faith. लेकिन जो आत्मिक रूप से वहां पे एक प्रकार का खालीपन, कंगालपन पाया जाता था। People were occupied with the daily necessities. और लोग अपने प्रतिदिन के कार्य के लिए भागम भाग कर रहे थे। They were eating and drinking, giving for marriages and taking for marriage. वे खा रहे थे, पी रहे थे और अपने बच्चों को विवाह के लिए यहाँ वहां दे रहे थे। There was no restriction for sin. वहां पे कोई पाप के लिए कोई रोक नहीं था। In 6th chapter we see God saw the heart of mankind. और 6वें अध्याय में उत्पत्ति किताब 6वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्यों के हृदय को देखा। He saw the thoughts and the intentions of man. और उस परमेश्वर ने मनुष्यजाति के सोच और उनके नीति को देखा। Man spoiled his ways before the Lord. मनुष्य ने अपने मार्ग को खराब कर दिया परमेश्वर के सामने। Those were times where Enoch was born. और यही वो एक काल था जहां आनोक का जन्म हुआ और वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। Enoch was born to Jared. आनोक जारेद के परिवार में उसका जन्म हुआ। 65 years he was living ordinary life. और 65 वर्ष तक वह बहुत ही साधारण जीवन जी रहा He था। was leading like an average man. और वो एक साधारण मनुष्य की तरह जी रहा था। Somehow he knew God. और लेकिन किसी प्रकार उसने परमेश्वर को जान लिया। He came to the understanding of God. और उसे परमेश्वर की समझ आ गई। He knew who God is. उसे समझ में आ गया कि परमेश्वर कौन है। He knew the holiness of God. वो परमेश्वर की उस पवित्रता को जान पाया। He knew the righteousness of वो God. परमेश्वर की
धार्मिकता को जान पाया and he started walking in the ways of God. और वो परमेश्वर के उस अद्भुत मार्ग पे चलना प्रारंभ किया। Even though he came from the Seth lane, यद्यपि वो सेत की वंशावली से आया, even though he was born in a spiritual lane, यद्यपि वो एक आत्मिक परिवार में, आत्मिक वंशावली में उसका पालन पोषण हो रहा he था, needed God's grace. लेकिन उसे परमेश्वर के उस अनुग्रह की आवश्यकता थी He received God's grace. और उसको परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त हुई। He kept himself away from the ways of Cain. और उसने अपने आप को उस कैन के मार्ग से अलग कर दिया। And when he was 65 years और old, जब वो 65 वर्ष का हो गया, he accepted God. उसने परमेश्वर को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया And he started walking in the ways of God. और वो परमेश्वर के उस मार्ग पे चलने लगा। And we see how to walk in the ways of God. और वहां पे हम देख पाएंगे किस प्रकार हानोक परमेश्वर के साथ चला। After 65 years, his heart was totally changed. और 65 वर्ष के पश्चात उसका हृदय संपूर्ण रूप से बदल गया था। When he met God, his walking style was changed. जब उसने परमेश्वर के साथ एक मुलाकात की, उसका मार्ग पूरी रीति से बदल गया। His talking style was changed. उसका बातचीत करने का तरीका बदल गया। His friendship was उसकी changed. मित्रता बदल गई। His lifestyle was changed. उसके जीवन शैली बदल गई He became new और creation. वो एक नई सृष्टि बन गया। And many of us, we want newness in New Year. और हम में से ऐसे कई लोग हैं जो इस नए साल में नए चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। We may buy new dress for New Year. और लोग नए चीजों को खरीदना चाहते हैं। We may change painting in our house. और हो सकता है हम अपने घरों को अलग अलग रंगों से लीपा पोती कर दें। We may change curtains and door curtains. हो सकता है अपने खिड़कियों के कर्टन्स को और दरवाजों के कर्टन्स को बदल दें। We may buy new bed sheets. हो सकता है हम नए बेडशीट्स को खरीद लें। We may buy new brushes, everything. और हो सकता है हम नए ब्रशों को ले लें। But if you don't change in your heart, nothing is new. लेकिन अगर आपका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, अर्थात अगर आपका हृदय में कोई नयापन नहीं आया, आपके जीवन में कोई नया नहीं हो सकता। This new year will not be new to you unless and until you come to the Lord. और ये नया साल तब तक नया नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं पहुंचेंगे। There is nothing new in the new year. तो इस नए साल में कुछ भी नया नहीं होगा। Same 24 hours a day. वही 24 घंटे दिन के, Same days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. और सेम दिन, सारे के सारे वही दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। And same months, January, February, March. और वही मंथ है, वही जो महीना है, जनवरी, फरवरी से लेकर दिसंबर तक। Nothing changes और कुछ भी बदला नहीं unless and until you come to the Lord. जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नया नहीं होगा। When Enoch understood God, जब आनोक ने परमेश्वर को समझा, he started walking with Lord. वो परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ किया। And in Amos chapter 3 verse 3, और आमोस नबी की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय उसके तीसरे आयत में इस पर लिखा है, can two walk together unless they are agreed? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? He was walking with God. और आनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था। How could an ordinary man walk with God? किस प्रकार एक साधारण सा व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल सकता है? Ordinary man, how God can walk with ordinary man? और किस प्रकार एक महान परमेश्वर एक साधारण से व्यक्ति के साथ चल सकता है? We see in weddings, we see bride and bridegroom, they're making vows. और हम देख पाएंगे शादियों में, विवाहों में जो पति और पत्नी है वो शादी के उस वाचा को बांधते हैं। Few days they will be very close. और प्रारंभ के कुछ दिन बहुत ही उनमें करीबी और आपस का प्रेम बना रहेगा। Afterwards, when their thoughts are different, when their intentions were different, they cannot stay together. लेकिन कुछ समय के पश्चात जब उनके सोच नहीं मिल रहे हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। If their likes and dislikes are not matching, they cannot be in the same और house. अगर उनकी पसंद और नापसंद अलग अलग है तो वो एक घर में नहीं रह सकते। In the same way, when Enoch was walking with God, और उसी प्रकार जब एनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था, he changed his heart. उसने अपने हृदय को बदल दिया। He changed his likes and dislikes. उसने अपने
जो उसे पसंद है और उसके नापसंद उसको बदल दिया। He wanted to know what God's heart is. और वो ये जानना चाहता था कि परमेश्वर का हृदय कैसा है, क्या है। He knew that God loves holiness. और वो ये जानता था कि परमेश्वर पवित्रता को पसंद करता है, And- उसे प्रेम करता है। And he started walking in holiness. और वो उस पवित्रता में चलने लगा। God loves righteousness. हानोक को मालूम था कि परमेश्वर उस धार्मिकता को पसंद करता है, उसे प्रेम करता है। And that's the reason even Enoch started walking in the और उसी righteousness of कारण God. से आनोक भी परमेश्वर के साथ धार्मिकता पे चलने लगा। And we see the way he's running his daily routine, daily life is only in the lane of God. और उसके दैविक कार्य, प्रतिदिन का जो उसका दैविक कार्य था, वो परमेश्वर के साथ में चलने का था। About the way he's spending his money, और जिस प्रकार वो अपने धन संपत्ति को खर्च करता है, about the way he's running his business, और जिस प्रकार वो अपने औद्योगिक काम को चला रहा the है, way he's treating his family, और जिस प्रकार वो अपने परिवार के साथ व्यवहार कैसा है, the way he's treating his children, और जिस प्रकार वो अपने बच्चों के साथ उसका संबंध कैसा है, everything lining up with the word of God or lining up with the word. और वो सभी बातें वो परमेश्वर के साथ में चल रही हैं। He's not walking somewhere else. He was on earth and walking with God. और हानोक कहीं और पे नहीं चल रहा, लेकिन वो इस पृथ्वी पे था और परमेश्वर के साथ चल रहा था। Genesis chapter 5 verse 22 says, उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 22वां आयत में इस प्रकार लिखा है, Enoch was walking with God 300 years and had sons and daughters. मेतुसेलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। He was leading his life on earth. और वो इसी पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। He was dealing with his wife. वो अपने पत्नी के साथ उसका व्यवहार था। He was raising his वो children. अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहा He was था doing his business. और वो अपना औद्योगिक कार्य में लगा हुआ था He was having fellowship with people also. और वो समाज के लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। But still he is walking with God. लेकिन उस सभी चीजों के पश्चात वो परमेश्वर के साथ चल रहा था Still he was walking with God. He still was working with people. और वो समाज में उसका उठना बैठना हुआ करता था, But still walking with God. लेकिन इन सभी बातों के ऊपर वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। And in Hebrews we see his name is mentioned in the line of heroes of faith. और इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में हम देख पाएंगे हानोक का नाम उस विश्वास के योद्धाओं के रूप में दर्शाया गया है। And we see God is giving testimony about Enoch. और हम देख पाएंगे परमेश्वर हानोक के प्रति एक गवाही दे रहा है God is saying that he pleased God. और परमेश्वर ये गवाही दे रहा है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। In Matthew's Gospel chapter 3, we see even Jesus when he came out from the Jordan River, we see heavens open and the voice came, "This is my beloved son in whom I am well pleased." और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय में हम देख पाएंगे जब यीशु मसीह बपतिस्मा के पश्चात यरदन नदी से निकल के आ रहा है तो स्वर्ग खुलकर परमेश्वर की आवाज ये आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रीति रखता हूं। And we see Enoch was not found, he was gone. In Hebrews chapter 11 verse 5 says, और इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय उसके 5वें आयत इस प्रकार लिखा by है, faith Enoch was taken away so that he did not see death, और विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, and was not found और उसका पता नहीं मिला because God had taken him. क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। Oh, his family members have searched him everywhere. हो सकता है उसके परिवार के लोगों ने उसके लिए ढूंढा होगा। Suddenly, they might have seen him somewhere in the market. और हो सकता है उसे बाजार में देखा And होगा suddenly he was no more there. और उसके तुरंत पश्चात वो वहां पे नहीं था He was not found. और वो उसका पता नहीं मिला। They might have tried in different houses, और हो सकता है अलग अलग घरों में उसके बारे में ढूंढा होगा, different places, और अलग अलग स्थानों में ढूंढा होगा, but they could not find Enoch लेकिन उसका पता नहीं चला because God taken him away. क्योंकि उसे परमेश्वर ने उठा लिया। People missed him.
And they went looking for him, but they could not find him. लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन उसका हानोक का पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। God had called him home to heaven. और परमेश्वर ने उसे घर में, उस स्वर्ग में बुला लिया था। Even millions of people, one day they will be missing. और उसी प्रकार इस संसार में ऐसे करोड़ों लोग, एक दिन उनका पता नहीं चलेगा। And parents will be looking for the children. माता पिता अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे होंगे। Children might be looking for their parents. बच्चे अपने माता पिता के लिए ढूंढ रहे होंगे। Those who please God, one day God will take them away just like that. जितने लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वे सब एक दिन इसी प्रकार उठा लिए जाएंगे। And we see Enoch, he lived before God's judgment came. और हम देख पाएंगे आनोक परमेश्वर के उस न्याय के काल से पहले उसका जीवन व्यतीत किया। And we see in 6th chapter, God was not pleased with man and God want to destroy whole nation. 6वें अध्याय में परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मैं मनुष्य में प्रसन्न नहीं रहता हूं, इसलिए मैं जो कुछ मैंने सृजा है सबको नष्ट करना चाहता हूं। And before that floods came, और उस बाढ़ आने से पहले Enoch was taken away to heaven. और इनोक को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया। And even today the church is going to get raptured. और आज के समय में भी कलीसिया भी उसी प्रकार उसको कलीसिया को उठा लिया जाएगा। God is going to take away his bride. और परमेश्वर अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। And God will take his people with whom he is well pleased. और परमेश्वर उन लोगों को ले जाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। And today my question is, मेरा आज का प्रश्न ये है, are you pleasing God? क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? And let this year be a blessing year to you. और ये साल आपके जीवन में एक आशीषमय साल होने पाए। How Enoch walked every day of his life with God. और जिस प्रकार आनोक अपने जीवन के प्रतिदिन और प्रति क्षण परमेश्वर के साथ चला। Even today we need to walk every day in our lives. और उसी प्रकार हमें भी अपने प्रतिदिन के कार्य में, प्रतिदिन के क्षण में परमेश्वर के साथ चलना। How Enoch kept himself away from Cain's way. और जिस प्रकार हानोक ने अपने आप को उस कैन के उस मार्ग अर्थात उस पाप के मार्ग से अलग रखा। In the same way we need to keep ourselves from this worldly way. और उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में उस संसार के मार्ग को अपने जीवन से अलग रखना है। One day we are going to leave this world. और एक दिन हमें इस संसार को छोड़ना है। This world is not our home. और ये संसार हमारा घर नहीं है। One day we are all going to leave. एक दिन हमें इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। But before we leave this world, और लेकिन उस दिन, वो दिन आने से पहले let us please God. क्यों ना हम उस परमेश्वर को प्रसन्न करें। Let us get this testimony from God saying, He pleased me. और क्यों ना हम उस अद्भुत गवाही को परमेश्वर से ही प्राप्त करें कि उसने मुझे प्रसन्न किया। And we see in Jude verse 13 and 14, we see what testimony he got from people. और हम देख पाएंगे यहूदा की पत्री उसके 13वें आयत और 14वें आयत इस पर लिखा है कि किस प्रकार की गवाही उसे प्राप्त हुई। He got testimony from God, उसे परमेश्वर से एक गवाही मिली, also testimony from people. और लोगों से उसे एक गवाही प्राप्त हुई। And God was pleased with Enoch. और आनोक से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। And let this year be a blessing to you. और क्यों ना ये साल, ये वर्ष आपके जीवन में आशीष का कारण ठहरने पाए। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful day. प्रेमी अनुग्रह पिता, इस अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। Help us to walk in your ways. प्रभु जी, तेरे उस मार्ग पे हमें चलने के लिए तू सहायता मदद Help कर। us not to stumble. प्रभु जी, हमें सहायता मदद कर कि हम लड़खड़ाए ना। Help us to walk as Enoch did. प्रभु जी, जिस प्रकार आनोक तेरे संग और साथ चला, उसी प्रकार हमें जीवन के प्रति क्षण चलने के लिए तू सहायता मदद कर। Help us to know your heart. प्रभु जी, हमें तेरे उस हृदय को जानने के लिए तू सहायता मदद कर। And help us to walk accordingly. और उसी प्रकार हमें चलने के लिए तू सहायता मदद कर। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते सुनो घंगर पिता, Amen. आमेन। May the love of the Lord, grace of His Son Jesus, communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। Amen. आमेन। God bless you.